नमस्कार दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि पीडीएफ को इमेज के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट के पेज को हम एक इमेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसको जिप फाइल में बंडल करके डाउनलोड करेंगे। ये देख सकते हैं, मैंने एप्लीकेशन बना रखी है बूटस्ट्रैप की मदद से, और हमारे पास एक चूज़ फाइल का बटन है जिसकी मदद से हम पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर पाएंगे। और मैं सेलेक्ट करता हूँ अपनी पीडीएफ फाइल। ये मैंने सेलेक्ट कर ली डॉट पीडीएफ फाइल। सबसे पहले ये फाइल अपलोड होगी Node.js मॉल्टर की मदद से, उसके बाद ये प्रोसेस होगी और कन्वर्ट हो जाएगी इमेजेस के अंदर। अगर मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। और इस जिप फाइल के अंदर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये आप देखेंगे बहुत सारे पेजेस हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पहला पेज है। इसी तरह ये दूसरा पेज है पीडीएफ फाइल के अंदर। ये बेसिकली इमेज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है डॉट पीएनजी इमेज के। तो जो भी पेजेस होंगे आपके पीडीएफ के फाइल के अंदर, हम उसको करेंगे पीएनजी फाइल्स के अंदर, इमेजेस के अंदर। आप जेपीजी के अंदर भी कर सकते हो, पीएनजी के अंदर भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली कोई भी पीडीएफ फाइल आप लोगे, तो ये मैंने वो पीडीएफ फाइल ली। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे पेजेस हैं इसके अंदर, 4 पेजेस हैं। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसके अंदर मैं सिंपली इसको टूल के अंदर दे दूंगा। उसके बाद ये इमेजेस को डाउनलोड करके दे देगा मेरे को जिप फाइल। ये देखेंगे, ये पहली इमेज होगी, ये सेकंड इमेज होगी, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फ्री टूल भी बना रखा है, freemediatools.com की मेरी वेबसाइट है। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा टूल पीडीएफ टू इमेजेस। ये टूल मैंने बना रखा है। इसकी मदद से आप, अगर आपको पीडीएफ को इमेजेस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे ही आप पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करोगे तो हर एक पेज के लिए एक डाउनलोड बटन सिंपली करके आ जाएगा। तो ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 6 पेजेस है पीडीएफ फाइल के अंदर। तो हर एक के साथ का डाउनलोड आ जाएगा। तो जिस भी पेज को आपको इमेज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली क्लिक करेंगे डाउनलोड, तो वो पेज आपका पीएनजी फाइल या जेपीजी फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पीएनजी फाइल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है पेज। तो इस तरह से गाइज आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसका लाइव डेमो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। freemediatools.com पीडीएफ टू इमेजेस, ये मेरी टूल वेबसाइट है। और अगर इस वेबसाइट का आपको सोर्स कोड चाहिए, परचेज करना है, तो मैंने इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस एप्लीकेशन को। सबसे पहले बनाने के लिए मैंने इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करा है, पाई MU PDF। तो ये पाइथन का एक पैकेज है जिसकी मदद से हम बेसिकली पीडीएफ पेजेस को पीएनजी फाइल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इमेजेस फाइल्स के अंदर। ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले पाइथन होनी चाहिए आपके अंदर, सिस्टम के अंदर। हम पाइथन स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे Node.js के अंदर। तो पिप इंस्टॉल PYMU PDF। सो ये मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है, तो आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो मैं पहले सबको डिलीट कर लेता हूँ। हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब डिलीट कर दिया मैंने। तो सबसे पहले गाइस क्या करेंगे हम, इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें एक्सप्रेस चाहिए, मॉल्टर भी चाहिए। तो ये 2 पैकेजेस आपको चाहिए होंगे। तो सिंपली आप इन दोनों पैकेजेस को इंस्टॉल कर लीजिए इस कमांड से, npm एक्सप्रेस और मॉल्टर, ये 2 पैकेजेस हैं, इसको इंस्टॉल कर लीजिए इस कमांड से। तो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो मैं अब अपनी index.js की फाइल बनाऊंगा गाइस, सिंपल सर्वर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेस का जो भी पैकेज है इसको इंपोर्ट करना है। उसके बाद हम बेसिकली रिक्वायर करेंगे पाथ मॉड्यूल को, विच इज़ बिल्ट इन मॉड्यूल है। उसके बाद हमें मॉल्टर भी चाहिए फाइल अपलोड के लिए, तो हम सिंपली इसको रिक्वायर कर लेंगे। और सबसे पहले एक एक्सप्रेस ऐप बना लेंगे, और ये एक्सप्रेस ऐप 5000 पोर्ट नंबर पे लिसन करेगी। तो हम सिंपली एक कंसोल लॉग मैसेज दे देंगे कि ऐप इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000। तो आप देख सकते हैं ये ऐप 5000 पोर्ट नंबर के ऊपर लिसन कर रही है। उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, हमने बेसिकली एक पब्लिक डायरेक्टरी बना रखी है, और उसको पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर हम बेसिकली अपनी अपलोड्स डायरेक्टरी बनाएंगे, जहाँ पर हम अपनी पीडीएफ फाइल्स को स्टोर करेंगे। तो यूज़र जो भी
PDF फाइल को अपलोड करेगा तो वो सारी फाइल्स यहाँ पे स्टोर होंगी। तो सब पब्लिक एक फोल्डर बना लीजिए रूट डायरेक्टरी में, उसके अंदर एक अपलोड्स नाम का डायरेक्टरी बना लीजिए और यहाँ पे हम अपनी index.html बनाएंगे। तो इसको हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक बनाने के लिए हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे app.use express static एंड यहाँ पे हम दे देंगे पब्लिक। तो ये पब्लिक डायरेक्टरी स्टैटिक बन जाएगी। उसके बाद गाइज हमें क्या करना है, उसके बाद हमें app.get, तो जब भी आप ओपन करोगे होम पेज एप्लीकेशन का तो हमें क्या करना है, हमें करना है अपना सर्व करना है। ये आप नहीं भी लोगे तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला index.html पेज खोलेगा। तो जो भी पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html पेज बना होता है, इसको मैं बना लेता हूँ और इसका टाइटल चेंज कर लेता हूँ PDF2 इमेजेस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं H1 की PDF2 इमेज कन्वर्टर इन Node.js। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे nodemon index.js तो ये कह देगा ऐप इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000। सो अगर आप इसको जाओगे रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे अपनी हेडिंग लिखी आ रही है PDF2 इमेज कन्वर्टर इन Node.js एक्सप्रेस। उसके बाद हमें क्या करना है गाइज, हमें सिंपली एक फॉर्म लिखना है। इसके लिए हम थोड़ा बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली आपको टाइटल के बाद पेस्ट कर देना CDN और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बॉडी के बाद एक डिव लेना है, कंटेनर क्लास यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की। यहाँ पे हम बेसिकली एक हेडिंग दे देंगे सेंटर पोजीशन में और उसको हम देंगे PDF2 इमेजेस कन्वर्टर। और आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एक फॉर्म लेना है एक्शन, ये जाएगा PDF2 इमेजेस, मेथड होगा पोस्ट, इंकोडिंग टाइप होगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हमें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि हम मीडिया फाइल से डील कर रहे हैं। अगर कोई भी वीडियो और इमेज फाइल को अपलोड करते हो तो उसके लिए आपको चाहिए होता है कोडिंग टाइप मल्टी पार्ट डेटा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने फॉर्म बनाया हुआ है तो इस फॉर्म के अंदर बेसिकली हम एक लेबल देंगे यूज़र को। यहाँ पे हम देंगे यूज़र को सेलेक्ट PDF फाइल। तो यहाँ यूज़र बेसिकली सेलेक्ट कर पाएगा, एक इनपुट टाइप होगा फाइल का और क्लास हम दे देंगे फॉर्म कंट्रोल विच इज़ बूटस्ट्रैप क्लास है ये। नेम पैरामीटर हमें देना पड़ेगा फाइल का। ये नेम पैरामीटर हमें इसलिए देना है क्योंकि हम बैकएंड कोड में इसको एक्सेस कर पाएंगे इसकी वैल्यू। और ये एक्सेप्ट ओनली PDF फाइल करेगा तो एक्सेप्ट आप PDF में डाल दीजिए और रिक्वायर्ड है ये, और दैट्स ऑल, यही देना। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा चूज़ फाइल का। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें आपको डिफ, इसको आपको फॉर्म ग्रुप क्लास के अंदर करना था। तो ये फॉर्म ग्रुप का क्लास बूटस्ट्रैप की है तो आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा इस डिफ के अंदर। सो जस्ट टैप करें, अब देखिए अगर आप रिफ्रेश करोगे अब देखेंगे आप ऐसे हो गया। तो उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, एक बटन लेना है। तो बटन होगा BTN, ये क्लास हम दे रहे हैं बूटस्ट्रैप की BTN डेंजर। तो ये बटन सिंपली कहेगा डाउनलोड इमेजेस एज जिप फाइल। ये बटन आ गया हमारे पास और उसके बाद हमें अब बैकएंड का कोड लिखना है। सो हम बेसिकली PDF2 इमेजेस करेंगे, ये कोड हमें लिखना पड़ेगा बैकएंड का। जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें ये पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी app.post की PDF2 इमेजेस और ये होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे गाइज हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना स्टोरेज ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे हमें मॉल्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो सिंपली हमें इंक्लूड करना है मॉल्टर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है मॉल्टर डिस्ट स्टोरेज और डेस्टिनेशन हमें लेना है जहाँ पे हमें इसको स्टोर करवाना है, रिक्वेस्ट फाइल कॉल बैक।
पब्लिक स्लैश अपलोड्स, और उसके बाद फाइल नेम हम दे देंगे, और ये होगा रैंडम फाइल नेम होगा फाइल डॉट फील्ड नेम, और हम कंकैटिनेट कर देंगे यहाँ पे एक डैश सिंबल, और डेट डॉट नाउ का इस्तेमाल करेंगे जो एवरी टाइम हमें रैंडम डेट देगा। उसकी मदद से हम बेसिकली पाथ मॉड्यूल की मदद से एक्सटेंशन निकाल लेंगे ओरिजिनल फाइल की, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। तो ये हो गया हमारा फाइल नेम और डेस्टिनेशन जहाँ आपको स्टोर करनी है फाइल, और जो भी फाइल नेम दिया जाएगा। ये सब करने के बाद हमें अपना अपलोड का मिडलवेयर बनाना है, और पास बेसिकली कॉल करेंगे मॉल्टर को, स्टोरेज पास कर देंगे जो भी स्टोरेज हमने बनाई है, तो ये यहाँ पे पास हो गई। उसके बाद ये वाला मिडलवेयर हम यूज़ करेंगे अपलोड, सिंगल फाइल ही हमें अपलोड करनी है एट ए टाइम। तो दो मेथड होते हैं, एरे होता है और एक सिंगल होता है। अगर आपको सिंगल फाइल अपलोड करनी है तो यहाँ पे आप नेम पैरामीटर देंगे। तो नेम पैरामीटर हमने दे रखा है विच इज़ फाइल, सो मैं सिंपली यहाँ पे फाइल कर रहा हूँ। और उसके बाद ये अपलोड होने के बाद ये आपको पाथ देगा फाइल का जो भी अपलोड हुआ है। तो हम सिंपली ये कह देंगे यहाँ पे पीडीएफ फाइल जो भी अपलोड हुआ है रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ। उसके बाद गाइज हमें क्या करना है, आउटपुट फोल्डर डेट डॉट नाउ, जिस फोल्डर के अंदर हमें ये बनाना है आउटपुट अंडरस्कोर इमेजेस, तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और ऑल्सो जिप फाइल नेम, ये जिप फाइल भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। इसका पाथ मैं दे रहा हूँ डेट डॉट नाउ, तो ये ऑटोमेटिकली एवरी टाइम यूनिक होगा आउटपुट इमेजेस डॉट जिप। तो ये दो डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोल्डर क्रिएट होगा जिसके अंदर इमेजेस होंगी, और देन हम बंडल करेंगे ऑल दीज इमेजेस इनटू ए सिंगल जिप फाइल, ये भी क्रिएट होगी। तो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम सिंपली कहेंगे कि इफ़ पीडीएफ फाइल, अब अगर पाथ नहीं है तो हम सिंपली कहेंगे यूज़र्स को कि अगर आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं हुई है तो हम 400 का रिस्पॉन्स सिंपली रिटर्न कर देंगे, और एरर में कहेंगे कि नो पीडीएफ फाइल अपलोडेड। अगर पीडीएफ फाइल अपलोड हो चुकी है उसके बाद हम बेसिकली प्रोसेसिंग करेंगे विच इज़ एक पाइथन का, यहाँ पे हमें पाइथन स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाना है तो हम स्पॉन मॉड्यूल की मदद लेंगे। स्पॉन आप बेसिकली चाइल्ड प्रोसेस विच इज़ बिल्ट इन मॉड्यूल है पाई नोड जेएस का, उसके अंदर एक मेथड होता है स्पॉन, और उसकी मदद से हम बेसिकली कॉल करेंगे एक पाइथन स्क्रिप्ट को। सो पाइथन हम सिंपली लिखेंगे पाइथन, और यहाँ पे आर्गूमेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल नाम होगा पाइथन स्क्रिप्ट का, कॉमा पीडीएफ फाइल जो भी हम पीडीएफ फाइल दे रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, सेकंड आर्गूमेंट। थर्ड आर्गूमेंट होगा आउटपुट फोल्डर जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा इमेजेस के लिए, और द फोर्थ वन विल बी जिप फाइल नेम जो जिप फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। तो ये चार आर्गूमेंट्स हम पास कर रहे हैं। पहला तो एक्चुअल पाइथन नेम होगा पाइथन स्क्रिप्ट, सेकेंडली पीडीएफ फाइल, थर्ड होगा आउटपुट फोल्डर, और फोर्थ होगा जिप फाइल नेम। और उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, बेसिकली बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो हम लिसन कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक इवेंट होता है एग्जिट का। तो एग्जिट इवेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है और अगर कोड की वैल्यू 0 आती है तो उस केस में क्या होता है कि बेसिकली सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो उस केस में बेसिकली हम डाउनलोड कर सकते हैं अपनी जिप फाइल को। तो सिंपली हम कहेंगे रिस्पॉन्स डाउनलोड जिप फाइल नेम। एल्स केस में हम कह देंगे कि अवर 500 का रिस्पॉन्स सर्वर प्रोसेसिंग एरर कन्वर्जन फेल्ड। तो इसके लिए गाइज हमें एक पाइथन स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, और उसका नाम हम रखेंगे app.py बिकॉज हम कॉल कर रहे हैं इसके अंदर। सिंपली app.py की स्क्रिप्ट बना लीजिए, और यहाँ पे गाइज बेसिकली हम यूज़ करेंगे वो वाला मॉड्यूल फिट्स। ये वाला मॉड्यूल भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, पिप इंस्टॉल FITZ और PYMU PDF। सो ये दो मॉड्यूल्स पाइथन के आपको चाहिए होंगे इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। और उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी करेंगे इंस्टॉल, और सॉरी इंपोर्ट जो बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन का, और जिप फाइल को भी करेंगे इंपोर्ट सिस्टम।
और उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, बेसिकली हमारा इस पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर मेन फंक्शन होगा। इस नेम फंक्शन के अंदर बेसिकली हम पीडीएफ फाइल लेंगे जो सिस्टम arg1 में होगा। सेकंड आर्गुमेंट हमने पास करा, पहली आर्गुमेंट हमेशा पाइथन नाम होता है स्क्रिप्ट का, और उसके बाद आती है 1 2 3, और जिप फाइल भी हमने लिया था आर्गुमेंट यूज़र से। तो ये सब बेसिकली आर्गुमेंट हम गेट कर रहे हैं डायनेमिकली पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम सिंपली कहेंगे अगर पाथ आउटपुट फोल्डर का नहीं एग्जिट करता, इस केस में हमें एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। सो डायरेक्टरी बनाने के लिए ये फंक्शन यूज होता है पाइथन के अंदर, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम मेक डायरेक्टरी। ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टरी को क्रिएट कर देगा अगर डायरेक्टरी फोल्डर क्रिएट नहीं है। तो हम बेसिकली कहेंगे आउटपुट फोल्डर को क्रिएट करो, और उसके अंदर हम क्या कहेंगे, इमेज पाथ्स। तो यहाँ पे हम हर एक पीडीएफ पेज का एक स्क्रीनशॉट लेंगे और उस स्क्रीनशॉट को पीएनजी फाइल के अंदर सेव कर लेंगे। सो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे एक्सपोर्ट पीडीएफ पेजेस एज इमेजेस, और यहाँ पे हम पीडीएफ फाइल को पास करेंगे एज द फर्स्ट आर्गुमेंट, और सेकंड आर्गुमेंट होगा आउटपुट फोल्डर। तो ये फंक्शन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना पड़ेगा गाइज, विच इज मेन फंक्शन विच इज डेफ एक्सपोर्ट पीडीएफ पेजेस एज इमेजेस। यहाँ पे हमारा पीडीएफ पहला आर्गुमेंट हमारे पास होगा पीडीएफ पाथ, और दूसरा होगा आउटपुट फोल्डर। तो यहाँ पे हम बेसिकली इनिशियलाइज करेंगे अपना पीडीएफ डॉक्यूमेंट को, इसको ओपन करेंगे फिट्स की मदद से, और इसके अंदर एक मेथड होता है ओपन का। यहाँ पे हम पीडीएफ पाथ को पास कर देंगे। तो सिंपली हम पास कर रहे हैं इसको इस फंक्शन के अंदर। सो सबसे पहले इस पीडीएफ फाइल को हम ओपन करेंगे, उसके बाद हम बेसिकली इमेजेस को करेंगे। तो जितने भी पेजेस होंगे उसका स्क्रीनशॉट लेंगे हर एक पेज का। सो फॉर पेज नंबर इन रेंज, तो यहाँ पे हम बेसिकली कहेंगे कितने भी पेजेस हैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर, तो पीडीएफ अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट पेज अंडरस्कोर काउंट। तो ये नंबर बेसिकली रिटर्न करेगा हाउ कितने पेजेस हैं, और उस हिसाब से हम इस फॉर लूप के अंदर हर एक पेज के लिए एक स्क्रीनशॉट लेंगे पीडीएफ डॉक्यूमेंट लोड पेज, और पेज नंबर के हिसाब से हम पेज को लोड करेंगे, उसके हिसाब से हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे विच इज़ ये फंक्शन होता है गेट पिक्स मैप। और उस फंक्शन के अंदर हम बेसिकली एक छोटा सा मैथ फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये फॉर्मूला ये देखेंगे, मैट्रिक्स फिट्स मैट्रिक्स 300 डिवाइडेड बाय 70, 300 डिवाइडेड बाय 72, सॉरी। आप रेजोल्यूशन को एडजस्ट कर सकते हैं, आपके मुतालिक है, पर मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है। आप उसके बाद हमारे पास इमेज पाथ आ जाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट पाथ डॉट जॉइन आउटपुट फोल्डर, और हम इसको ज्वाइन कर देंगे एफ पेज। सो ये बस हम इसका नाम दे रहे हैं पेज नंबर +1 डॉट png। तो ये नाम इसका लिखा आ जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे पिक्स डॉट सेव, हम सेव कर देंगे इसको png के फॉर्मेट में, दैट्स ऑल। और देन हम इसको एरे के अंदर ऐड कर देंगे इमेज पाथ्स डॉट अपेंड इमेज पाथ। और ये फॉर लूप के बाहर होगा ये स्टेटमेंट। सारी इमेजेस आ चुकी हैं, तो सिंपली हम मैसेज प्रिंट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पीडीएफ डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे और ये रिटर्न कर देंगे इमेज पाथ्स। तो ये फंक्शन है गाइस, वेरी सिंपल। तो इस फंक्शन के बाद एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आउटपुट फोल्डर का, ऐसे हर एक इसके अंदर पेजेस होंगे। तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से करते हैं टेस्ट आउट। अब देखेंगे गाइज, अब मैं इसको एप्लीकेशन को करके दिखाता हूँ। सो अपलोड्स के अंदर हम एक पीडीएफ फाइल को अपलोड करेंगे, और आप देखेंगे ये फोल्डर बना देगा रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो रिफ़्रेश करता हूँ मैं, और अपनी फ़ाइल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो सॉरी, हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी।
ये कह रहा है मोल्टर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है, तो उसको बार बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से और रिफ्रेश करेंगे। तो अगर मैं पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, इट इज सेइंग कन्वर्जन फेल्ड। पर आप देखेंगे गाइज, ये पीडीएफ फाइल तो हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है, पर उसने फोल्डर नहीं बनाया। इंपोर्ट जिप फाइल, ये पाइथन स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस। पाइथन स्क्रिप्ट यही मेन स्क्रिप्ट है इसके अंदर यूज़ करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। तो जैसे ही आप इसको करेंगे, बेसिकली ये पहले एक डायरेक्टरी बना देगा एक्सपोर्ट पीडीएफ, उसको एक एक करके एक इमेज के अंदर, और उसके बाद एक इसकी जिप फाइल बना देगा। और इसके बाद हमें इसको सिंपली कॉल करना है। तो हमने कॉल कर लिया। अगर मैं इसको करूं, ये कह रहा है कन्वर्जन फेल्ड हो रहा है। ऐप डॉट पी वाई का हमने दिया यहाँ पे, सॉरी, आई थिंक कुछ मिस कर रहे हैं हम। लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया सारा करेक्ट कोड। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रन कर रही है एप्लीकेशन। पाइथन स्क्रिप्ट पूरी इसको करनी पड़ेगी हमें। इसको कॉपी करता हूँ और ऐप डॉट पी वाई, ये पाइथन स्क्रिप्ट है और ये हमारा नोट जेएस का कोड है। और कन्वर्जन फेल्ड एरर आ रहा है। लेट मी सी। सो इस तरह से गाइस आप बना सकते हैं। मेरी इंटरनेट का कनेक्शन छूट गया, इसलिए वो एप्लीकेशन चल नहीं रही है। और अब दोनों मैंने लिंक्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं लाइव डेमो। ये इस टूल का लाइव डेमो मैंने दे रखा है मेरी वेबसाइट के ऊपर freemediatools.com, और इसका फुल सोर्स कोड भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। और जिप फाइल आपको मिलेगी पेमेंट के बाद गूगल ड्राइव से। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।